हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अध्याय जंक्शन में। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी आदतें होती हैं? जी हां, करोड़पति बनने वाले लोग कोई खास परिवार में पैदा नहीं होते, बल्कि वे अपनी डेली हैबिट्स से खुद को अमीरी की ओर ले जाते हैं। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं वह है मिलियन डॉलर हैबिट्स, जिसे दुनिया के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ये किताब बताती है कि कैसे हम सही आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ, करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आप इन आदतों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं मिलियन डॉलर हैबिट्स की समरी। अध्याय 1, सोच बड़ी रखें, थिंक बिग। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को सिर्फ एक साधारण व्यक्ति समझते हैं तो आपकी सोच और लक्ष्य भी छोटे रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक करोड़पति, एक लीडर या एक सफल इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपकी आदतें और एक्शन भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1, आपका माइंडसेट ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अवसर ढूंढने लगेगा। 2, सफल लोग खुद से बड़े लक्ष्य सेट करते हैं। वे हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ छोटे छोटे फायदों पर। 3, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म छवि को सुधारें, यानी खुद को सफल और काबिल इंसान की तरह देखना शुरू करें। 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाएं। अगर आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उदाहरण, इलन मस्क का उदाहरण। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा कि वे सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे, बल्कि उन्होंने सोचा कि वे मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाएंगे और पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम को बदल देंगे। उनकी यह बड़ी सोच ही उन्हें टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों तक ले गई। अमिताभ बच्चन का उदाहरण। अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में आए तो लोग कहते थे कि उनकी आवाज और लंबाई के कारण वे कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी सोच रखी, मेहनत की और आज वे बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं। छोटा लक्ष्य वर्स बड़ा लक्ष्य। मान लीजिए कि 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि उसे सिर्फ 50,000 रुपये महीने कमाने हैं। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि उसे 5 लाख रुपये महीने कमाने हैं। अब दोनों अपनी सोच के हिसाब से ही काम करेंगे। पहला व्यक्ति सिर्फ एक नौकरी तक सीमित रहेगा, दूसरा व्यक्ति बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देगा। जो बड़ा सोचता है उसे बड़े अवसर मिलते हैं। एक्शन स्टेप्स। हर सुबह खुद से कहें, मैं एक सफल इंसान हूं, मेरी सोच और आदतें मुझे सफलता की ओर ले जा रही हैं। लक्ष्य बनाएं। अगले 5 से 10 सालों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसे लिखें। सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें और उनके विचारों को अपनी लाइफ में अपनाएं। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो ही आप मिलियन डॉलर सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 2, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज आत्म अनुशासन है। आप कितना भी बड़ा सपना देख लें, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सभी मिलियन डॉलर कमाने वाले लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वे अनुशासित होते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1, आत्म अनुशासन का मतलब खुद से किया गया एक वादा है। अगर आप अपने तय किए हुए नियमों को नहीं मानते तो आप अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं। 2, सक्सेसफुल लोग अपनी इमोशनल फीलिंग्स पर कंट्रोल रखते हैं। वे आलस, डर और टाल मटोल करने की आदत से बचते हैं। 3, हर दिन अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करें। छोटे छोटे डिसिप्लिन ही बड़े रिजल्ट लाते हैं। 4, अगर आपको मुश्किल चीजों को करने की आदत पड़ गई तो आपकी सफलता निश्चित है। उदाहरण, विराट कोहली का उदाहरण। विराट कोहली पहले एक साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने खुद पर अनुशासन लागू किया, अपनी फिटनेस को बेहतर बनाया और आज वे दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी डाइट, वर्कआउट और प्रैक्टिस को लेकर कभी समझौता नहीं किया। वॉरेन बफेट का उदाहरण। वॉरेन बफेट हर दिन किताबें पढ़ने और निवेश के नए तरीकों को समझने में समय बिताते हैं। वे कभी भी अपनी आदतों को तोड़ते नहीं हैं।
इसलिए वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। कंपाउंड इफेक्ट का नियम। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का प्रयास करें तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही आत्म अनुशासन का जादू है। एक्शन स्टेप्स। हर दिन एक ऐसा काम करें जो मुश्किल लगे। इससे आपकी डिसिप्लिन बढ़ेगी। सुबह सबसे पहले सबसे जरूरी काम पूरा करें। अपने दिन की योजना पहले से बना लें और उसे फॉलो करें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ें। याद रखें, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। अध्याय 3। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जिनके पास स्पष्ट और लिखित लक्ष्य होते हैं। आप बिना रोड मैप के किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आपको अपने जीवन, करियर और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए ठोस लक्ष्य बनाने होंगे। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. लक्ष्य लिखना जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो लोग अपने लक्ष्य लिखकर रखते हैं उनके सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। 2. स्मार्ट गोल्स अपनाएं। विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट और साफ होना चाहिए। मेजरेबल। यह मापा जा सके, जैसे 1 करोड़ रुपये कमाना। अचीवेबल। यह संभव होना चाहिए। रेलेवेंट। आपके जीवन और करियर से जुड़ा होना चाहिए। टाइम बाउंड। इसके लिए समय सीमा होनी चाहिए। 3. हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं। सुबह और रात को अपने लक्ष्य को पढ़ें और महसूस करें कि आप उसे पा चुके हैं। 4. गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए कमाना है तो पहले 1 लाख रुपए कमाने का प्लान बनाएं। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, ईलॉन मस्क का उदाहरण। ईलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स को बनाने से पहले एक स्पष्ट विजन सेट किया था। स्पेस ट्रेवल को आसान बनाना और इलेक्ट्रिक कारों को फ्यूचर में लाना। उन्होंने छोटे छोटे कदम लिए और अपने बड़े गोल को हकीकत बना दिया। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर का उदाहरण। उन्होंने हर दिन अपने गोल्स को विजुअलाइज किया और 23 गोल्ड मेडल जीते। आपके लिए एक आसान तरीका, एक डायरी लें और उसमें अपने 10 सबसे बड़े लक्ष्य लिखें। हर सुबह और रात उन्हें पढ़ें और सोचें कि आप इन्हें पा चुके हैं। एक्शन स्टेप्स। आज ही 10 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें। हर लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। हर दिन विजुअलाइज करें कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। याद रखें, एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक इच्छा है। अध्याय 4। अनुशासन और धैर्य। सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज अनुशासन और धैर्य है। जो लोग अपने सपनों के लिए डटे रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं वही असली विजेता होते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सफल लोग हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, भले ही उनका मन न करे। जस्ट डू इट। सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्शन लेने से ही बदलाव आएगा। 2. हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यह बदलाव छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से आता है। 3. धैर्य रखें। रातों रात कुछ नहीं बदलता। हर महान चीज समय लेती है। आपको फोकस और धैर्य बनाए रखना होगा, भले ही तुरंत रिजल्ट न दिखे। 4. नकारात्मक चीजों से बचें। आलस्य, बहानेबाजी और नकारात्मक सोच से दूर रहें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करें। उदाहरण, वॉरेन बफेट का उदाहरण। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप 10 साल तक धैर्य नहीं रख सकते तो कभी अमीर बनने की उम्मीद न करें। उन्होंने धैर्य और अनुशासन के दम पर ही अरबों डॉलर कमाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर का उदाहरण। हर दिन घंटों प्रैक्टिस, डाइट कंट्रोल और कड़ी मेहनत ने उन्हें दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी बनाया। आपके लिए एक आसान तरीका, हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करें। अपने रूटीन को फॉलो करें, चाहे मन करे या न करे। एक्शन स्टेप्स। हर दिन अपने टॉप 3 गोल्स को पूरा करने की आदत डालें। कोई भी नया स्किल सीखने के लिए 30 दिन लगातार उस पर काम करें। अपने नकारात्मक विचारों को नोट करें और उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलें। धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करें। याद रखें, सक्सेस इज नथिंग बट अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। अध्याय 5। मानसिकता।
माइंडसेट द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता की नींव है। अगर आप बड़ा सोचते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं और सही एटीट्यूड अपनाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आपकी आदतें और एक्शन उसी दिशा में जाएंगे। 2. सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। नेगेटिव सोच आपको रोकती है, जबकि पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ाती है। अपनी बातों और विचारों में मैं कर सकता हूं का उपयोग करें। 3. फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपके पास एक क्लियर विजन नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. सफलता की पहली शर्त, लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के जीवन एक भटके हुए जहाज की तरह होता है। बाहर सफल व्यक्ति के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। 2. स्मार्ट गोल्स का फॉर्मूला अपनाएं। एस. स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे मैं अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाऊंगा। एम. मेजरेबल, इसे नापा जा सके, कितना पैसा, कितना वजन, कितने ग्राहक। ए. अचीवेबल, लक्ष्य ऐसा हो जिसे मेहनत से पाया जा सके। आर. रेलिवेंट, वह लक्ष्य जो आपके जीवन और करियर के लिए जरूरी हो। टी. टाइम बाउंड, लक्ष्य के लिए एक समय सीमा हो, जैसे अगले 6 महीने में। 3. लिखित लक्ष्य अधिक प्रभावी होते हैं। रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनकी सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। अपने लक्ष्य को रोज सुबह और रात को पढ़ें ताकि वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। 4. बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। इससे हर दिन कुछ न कुछ प्रगति होती रहेगी। 5. अपने लक्ष्य को रोज विजुअलाइज करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसा करने से मस्तिष्क उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण, बिल गेट्स का उदाहरण। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह दुनिया के हर घर में एक कंप्यूटर लाना चाहते हैं। उनका यह स्पष्ट लक्ष्य माइक्रोसॉफ्ट की नींव बना। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक का उदाहरण। वह हर दिन विजुअलाइज करते थे कि वह गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। इसका नतीजा, उन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते। आपके लिए एक आसान तरीका, हर दिन सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य को लिखें और विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें और हर दिन एक स्टेप पूरा करें। एक्शन स्टेप्स। आज ही अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य को पढ़ें और विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक स्टेप पूरा करें। याद रखें, इफ यू डोंट सेट गोल्स यू विल ऑलवेज वर्क फॉर समवन हु डज। अध्याय 7, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता की कुंजी आपकी अनुशासन और आत्मनियंत्रण की क्षमता में छिपी होती है। अगर आप अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. आत्म अनुशासन का महत्व। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। बिना अनुशासन के आप कोई भी अच्छी आदत लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। हर सफल व्यक्ति किसी न किसी रूप में आत्म अनुशासन को अपनाता है। 2. 5 सेकंड रूल, तुरंत एक्शन लो। जब भी कोई जरूरी काम हो 5 सेकंड के अंदर उसे करने का निर्णय लें। जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ज्यादा टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन होगी। जैसे ही कोई काम दिमाग में आए 5 से 4 से 3 से 2 से 1 और तुरंत शुरू करें। 3. आत्मनियंत्रण विकसित करने का तरीका। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि को टालना सीखें। उदाहरण, अगर आपको टीवी देखने का मन कर रहा है लेकिन पढ़ाई करनी है तो पहले पढ़ाई पूरी करें। खुद से पूछें, क्या यह काम मेरी सफलता के लिए जरूरी है? 4. हर दिन एक अच्छी आदत बनाएं। छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ी सफलता लाती हैं। उदाहरण, हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, टाइम मैनेजमेंट करें। 5. खराब आदतों को खत्म करें। पहचानें कि कौन सी आदतें आपको पीछे धकेल रही हैं, जैसे ज्यादा मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, अनहेल्दी खाना खाना। इन आदतों को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करें। उदाहरण,
इलॉन मस्क का उदाहरण, वे अपने दिन के हर घंटे की प्लानिंग पहले से करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और सिर्फ सबसे जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण, वे हमेशा कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी वे अपना समय और ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़ी हैं। आपके लिए एक आसान तरीका, हर दिन सुबह सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करें। 5 सेकंड रूल अपनाएं। सोचने में समय मत गवाएं, तुरंत एक्शन लें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। एक्शन स्टेप्स, 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें। सोचने में समय बर्बाद मत करें। हर दिन एक अच्छी आदत बनाएं और एक बुरी आदत छोड़ें। अपने दिन को पहले से प्लान करें ताकि डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। विदाउट इट इवन द बेस्ट प्लान्स फेल। अध्याय 8, सही लोगों से सही तरीके से जुड़ें। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच, आदतें और निर्णय भी बेहतर होंगे। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. आप उन्हीं 5 लोगों की औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक, मेहनती और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। वहीं अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। 2. अपने आसपास सही लोगों को चुनें। अपने ग्रुप को 3 तरह के लोगों में बांटें। मार्गदर्शक, वे लोग जिनसे आप सीख सकते हैं। साथी, वे लोग जो आपकी तरह ही ग्रो करना चाहते हैं। अनुयायी, वे लोग जिनकी आप मदद कर सकते हैं। 3. नकारात्मक और समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूर रहें। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग आपको भी पीछे खींच लेंगे। पहचानें कि कौन से लोग आपको प्रेरित करते हैं और कौन से आपको नीचे गिराते हैं। 4. सही नेटवर्क बनाएं। सफल और पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करें। नेटवर्किंग इवेंट्स और सेमिनार में जाएं। ऑनलाइन ग्रुप्स और कम्युनिटी में शामिल हों। 5. सीखने की मानसिकता रखें। जब भी आप किसी स्मार्ट और सफल व्यक्ति से मिलें तो उनसे सीखने की कोशिश करें। उनसे अच्छे सवाल पूछें, उनकी किताबें पढ़ें और उनकी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। उदाहरण, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती। ये दोनों दुनिया के सबसे सफल लोग हैं और दोनों एक दूसरे से लगातार सीखते रहते हैं। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़ुकरबर्ग ने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से कई बिजनेस टिप्स लिए और उनसे बहुत कुछ सीखा। आपके लिए एक आसान तरीका, हर महीने एक नया दोस्त बनाएं जो आपकी सोच को आगे बढ़ाए। हर हफ्ते एक ऐसे व्यक्ति से मिलें जिससे आप कुछ नया सीख सकें। एक्शन स्टेप्स, अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों की लिस्ट बनाएं और सोचें कि वे आपकी मदद कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं। हर हफ्ते किसी सफल व्यक्ति से मिलने या उनसे सीखने की कोशिश करें। नकारात्मक और बहाने बनाने वाले लोगों से दूरी बनाएं। याद रखें, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। अध्याय 9, जबरदस्त अनुशासन विकसित करें। डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन वह सेतु है जो आपके लक्ष्यों और उनकी उपलब्धि के बीच खड़ा होता है। मतलब, अगर आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना ही होगा। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. डिसिप्लिन का असली मतलब समझें। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सख्त नियमों में रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में डिसिप्लिन का मतलब खुद को कंट्रोल करना और सही आदतें अपनाना है। 2. छोटी छोटी चीजों में अनुशासन लाएं। हर दिन जल्दी उठना, वर्कआउट करना, अपना समय बर्बाद न करना, जरूरी टास्क को समय पर पूरा करना। 3. दृढ़ संकल्प, विल पावर को मजबूत करें। डिसिप्लिन का सीधा संबंध इच्छा शक्ति, विल पावर से होता है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। खुद को चुनौती दें। जो काम करने का मन नहीं करता वही सबसे पहले करें। 4. समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सीखें। अपना समय बर्बाद करने वालों से बचें। हर दिन का एक टाइम टेबल बनाएं। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। जरूरी और जल्दी काम पहले करें। जरूरी लेकिन धीरे धीरे करने वाले काम को प्लान करें। अनावश्यक कामों को डिलीगेट करें। बेकार के कामों को हटा दें।
5. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दुख, गुस्सा, आलस, डर, ये सब आपको लक्ष्य से भटका सकते हैं। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें ताकि आपका मन शांत और अनुशासित बना रहे। खुद को मोटिवेट करने के लिए किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। उदाहरण, एलन मस्क। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की, तब वे हर हफ्ते 100 घंटे काम करते थे। उनका कहना है कि अगर कोई हफ्ते में 40 घंटे काम करता है और आप 80 घंटे, तो आप आधे समय में 2 गुना आगे बढ़ जाएंगे। विराट कोहली। कोहली ने अपने फिटनेस और क्रिकेट पर जबरदस्त अनुशासन लाकर खुद को दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में शामिल किया। आपके लिए आसान तरीका, हर दिन सिर्फ 30 मिनट कोई नया स्किल सीखने में लगाएं। हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें और देखें कि आप कितना आगे बढ़े हैं। एक्शन स्टेप्स, हर सुबह 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करें। हर रात सोने से पहले अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करें। कम से कम 30 दिन तक एक नई अच्छी आदत पर काम करें। याद रखें, अनुशासन वह जादुई शक्ति है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 10, अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा का सही उपयोग करें। ऑप्टिमाइज योर हेल्थ एंड एनर्जी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप ऊर्जावान नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। इसलिए अगर आप मिलियन डॉलर हैबिट्स विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। एक बीमार व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बीमारी पर होता है। अगर आप तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहेंगे, तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्टिविटी और सफलता के मौके होंगे। 2. अपने शरीर को सही पोषण दें। जैसा खाए अन्न, वैसा होवे मन। अगर आप जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाएंगे, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों सुस्त हो जाएंगे। प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर वाली चीजें खाएं। मीठा और ज्यादा कैफीन लेने से बचें। 3. रोजाना एक्सरसाइज करें। फिट लोग ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होते हैं। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को दोगुना कर सकती है। योग, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, कोई भी एक्टिविटी अपनाएं। 4. नींद को प्राथमिकता दें। ट्रेसी कहते हैं कि सोना सबसे अच्छी मेडिटेशन है। कम सोने से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक घट सकती है। हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बनाए रखें। 5. मेंटल एनर्जी को बचाएं। छोटे छोटे निर्णय करने में ज्यादा समय बर्बाद न करें। मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, ताकि उन्हें हर दिन कपड़े चुनने पर मेंटल एनर्जी खर्च न करनी पड़े। महत्वपूर्ण फैसले दिन की शुरुआत में लें, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा तरोताजा हो। उदाहरण, जेफ बेजोस, अमेज़न फाउंडर। बेजोस हर दिन 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, ताकि उनका दिमाग तेज और ऊर्जा से भरा रहे। उन्होंने कहा, मैं उतने ही अच्छे निर्णय ले सकता हूं जितनी अच्छी मेरी नींद होगी। ड्वेन द रॉक जॉनसन, एक्टर एंड रेसलर। वह रोजाना सुबह 4 बजे उठकर जिम जाते हैं, ताकि उनका शरीर और दिमाग दोनों शार्प रहें। आपके लिए आसान तरीका, रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी और नींबू पिएं। दिन में कम से कम 20 मिनट धूप लें, ताकि आपका शरीर प्राकृतिक रूप से एनर्जी पा सके। एक्शन स्टेप्स, हर दिन हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। रात को 10 बजे से पहले सोने की आदत डालें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। याद रखें, आपका स्वास्थ्य ही आपकी असली पूंजी है। इसे जितना बेहतर बनाएंगे, उतनी ही बेहतर आपकी सफलता होगी। अध्याय 11, सफलता के लिए सही लोगों से घिरें। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी लाइफ में मौजूद 5 सबसे करीबी लोग ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको प्रेरित करें, ना कि नीचे गिराएं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. आपके आसपास के लोग आपकी सोच और सफलता को प्रभावित करते हैं। अगर आप सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहते हैं, तो आप खुद भी वैसे ही बनते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक, आलसी और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सफलता रुक जाएगी। 2. टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। ट्रेसी कहते हैं, बुरे दोस्त जहरीले धुएं की तरह होते हैं। जितना ज्यादा आप उनके संपर्क में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा।
अगर कोई आपको हमेशा नीचा दिखाता है, आपकी ग्रोथ से जलता है या आपको गलत राह पर ले जाता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। 3. मेंटर्स और सफल लोगों से दोस्ती करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर सोचने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। अपने क्षेत्र में सफल लोगों को फॉलो करें, उनसे सीखें और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। 4. नेटवर्किंग को सीरियसली लें। सफल लोग नेटवर्क बिल्डिंग में बहुत समय लगाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता अकेले नहीं मिलती। अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, उन्हें वैल्यू दें और बदले में वैल्यू पाएं। 5. सही लोगों के साथ समय बिताने के फायदे। आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, आपकी सोच बड़ी होती है। उदाहरण, एलन मस्क, टेस्ला एंड स्पेस एक्स फाउंडर। उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को अपने आसपास रखा जो इनोवेशन और तकनीक में माहिर थे, इसलिए वह नए नए आइडियाज लाते रहे और सफल होते गए। ओपरा विनफ्रे, टीवी होस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। ओपरा कहती हैं, मैंने हमेशा खुद से ज्यादा समझदार और सफल लोगों को अपना दोस्त बनाया ताकि मैं उनसे सीख सकूं। आपके लिए आसान तरीका, हर हफ्ते कम से कम एक सफल व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जहां आपको प्रेरणादायक लोग मिलें। सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करें जो आपको मोटिवेट करें। एक्शन स्टेप्स, अपने 5 सबसे करीबी लोगों की लिस्ट बनाएं और सोचें कि वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाएं। मेंटोर्स और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो सही रास्ते पर तेजी से बढ़ेंगे। अध्याय 12, आदतों का स्वचालन, ऑटोमेट योर हैबिट्स फॉर सक्सेस। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी आदतें ही आपकी किस्मत तय करती हैं। अगर आप अपनी सफलता को निश्चित बनाना चाहते हैं तो अपनी अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर लें। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. हमारी आदतें हमारी लाइफ कंट्रोल करती हैं। ट्रेसी कहते हैं, आपका हर दिन जो भी रूटीन होता है वही आपके भविष्य को बनाता या बिगाड़ता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ने से बड़े बदलाव आते हैं। 2. आदतों को स्वचालित, ऑटोमेट कैसे करें। अपने रोजमर्रा के कामों को इस तरह सेट करें कि वे बिना सोचे समझे खुद हो जाएं। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही एक्सरसाइज करें, रात को सोने से पहले अगला दिन प्लान करें, रोज 30 मिनट किताब पढ़ें। 3. आदतों की चेन बनाएं, हैबिट स्टैकिंग। नई आदतों को पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ें। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करें, लंच के बाद 10 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ें। 4. बुरी आदतों को बदलने का सही तरीका। बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करें। जैसे अगर आप फोन पर बहुत समय खराब करते हैं तो फोन पर ही ऑडियो बुक सुनें। 5. सफल लोगों की ऑटोमेटेड आदतें। इलन मस्क अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण टास्क से करते हैं। वॉरेन बफेट रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर दिन खुद को नया सीखने के लिए फोर्स करते हैं। उदाहरण, अगर आप अपनी लाइफ में सफलता को निश्चित बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को ऑटोमेट करें। हर दिन एक छोटी अच्छी आदत जोड़ें, बुरी आदतों को धीरे धीरे खत्म करें। एक्शन स्टेप्स, अपनी एक अच्छी आदत को ऑटोमेट करने की प्लानिंग करें, कम से कम एक बुरी आदत को पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। याद रखें, अगर आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करते तो आदतें आपको कंट्रोल करेंगी। अध्याय 13, खुद को लगातार मोटिवेट रखें, कीप योरसेल्फ कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में मोटिवेशन आपका ईंधन, फ्यूल है। अगर आप लंबे समय तक अपने गोल्स पर टिके रहना चाहते हैं तो खुद को लगातार मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। इस अध्याय की मुख्य बातें। मोटिवेशन अंदर से आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द की। ट्रेसी कहते हैं, बाहरी मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन अंदर से आने वाली प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपको लगातार आगे बढ़ाती है। अपने क्यों, वाई को स्पष्ट करें। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी आप डिमोटिवेट हों, अपने बड़े सपनों और लक्ष्यों को याद करें। मोटिवेशन को हाई रखने के 3 तरीके।
पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हर सुबह खुद से कहें, मैं सफल हो सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। आंखें बंद करके सोचें कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो कैसा महसूस होगा। मोटिवेशन को गिरने न दें, एनर्जी बनाए रखें। ट्रेसी बताते हैं कि आपकी ऊर्जा और मोटिवेशन आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप थके हुए, सुस्त या निराश महसूस कर रहे हैं तो मोटिवेट रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी बनाए रखें। अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें और रोजाना एक्सरसाइज करें। अपने आप को सही माहौल में रखें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको मोटिवेट करें, न कि आपकी एनर्जी को चूस लें। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से बचें। सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखें और पढ़ें। मोटिवेशन को फेल होने से बचाने का सबसे बड़ा तरीका एक्शन लेना। ट्रेसी कहते हैं कि मोटिवेशन तभी बनी रहती है जब आप लगातार एक्शन लेते हैं। जब भी आप अनमोटिवेट महसूस करें, बस छोटा सा पहला कदम उठाएं। जैसे ही आप काम शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी और मोटिवेशन वापस आ जाएगी। उदाहरण, अगर आप अपनी लाइफ में लगातार मोटिवेट रहना चाहते हैं तो अपने वाई को क्लियर करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और सफलता की कहानियां पढ़ें। अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बनाए रखें। सही लोगों के साथ रहें। एक्शन लेते रहें, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। एक्शन स्टेप्स। आज ही अपने सबसे बड़े गोल को लिखें और उसे रोज पढ़ें। बुक चुनें और इसे पढ़ना शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की आदत डालें। याद रखें, मोटिवेशन एक मांसपेशी मसल की तरह होती है। जितना इसे ट्रेन करेंगे उतना मजबूत बनेगा। अध्याय 14। अपने विचारों को कंट्रोल करें। कंट्रोल योर थिंकिंग। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में समझाते हैं कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। जो लोग अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वे अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से पा सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। योर माइंड इज लाइक अ गार्डन। ट्रेसी कहते हैं कि आपके विचार बीज की तरह होते हैं और आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर आप सकारात्मक, आशावादी और आत्मविश्वास से भरे विचारों को अपने दिमाग में बोएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक, डर और चिंता वाले विचारों को जगह देंगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनेगा। 2. अपने विचारों पर काबू पाने के 3 तरीके। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में 100% सही है? अपने वर्ड्स को पॉजिटिव बनाएं। ट्रेसी कहते हैं कि आप जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही विचार आपके दिमाग में बनते हैं। ग्रैटिट्यूड, आभार। प्रैक्टिस करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 3. फोकस को सही जगह रखें। ट्रेन योर फोकस। ट्रेसी बताते हैं कि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहने लगती है। अगर आप अपने फोकस को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करेंगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य और सपनों के बारे में सोचें, न कि परेशानियों के बारे में। 4. अपने दिमाग को एक सुपर पावर मशीन बनाएं। ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप लगातार नए और पॉजिटिव आइडियाज के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और पावरफुल बन जाएगा। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या नया सोच सकता हूं? आज कौन सी एक नई चीज सीख सकता हूं? उदाहरण, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हर दिन अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार डालें। नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करें और उसे बदलें। सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और नया सीखते रहें। एक्शन स्टेप्स। आज ही 3 ऐसे नेगेटिव थॉट्स को पहचानें जो आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव में बदलें। हर सुबह और रात को 5 मिनट अपने गोल्स के बारे में सोचें। अपनी भाषा में पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल बढ़ाएं। याद रखें, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अध्याय 15। सफल लोगों की तरह सोचें। थिंक लाइक सक्सेसफुल पीपल। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच से भी आती है। अगर आप अमीर और सफल लोगों की तरह सोचेंगे तो आपके निर्णय भी वैसे ही बनेंगे जिससे आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. सफल लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सक्सेसफुल पीपल थिंक लॉन्ग टर्म। ट्रेसी कहते हैं कि औसत लोग छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं, जबकि अमीर और सफल लोग लंबी सोच रखते हैं। वे आज छोटी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं ताकि कल बड़ी सफलता पा सकें। उदाहरण, अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो वह तुरंत पैसा कमाने के बजाय 5 से 10 साल बाद की प्लानिंग करता है। 2. सफल लोग खुद को लकी नहीं बल्कि जिम्मेदार मानते हैं। ट्रेसी बताते हैं कि सफल लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते। वे मानते हैं कि अगर मुझे अमीर और सफल बनना है तो ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। वे सही फैसले लेते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। 3. सफल लोग पैसा खर्च नहीं, निवेश करते हैं। इन्वेस्ट, डोंट स्पेंड। ट्रेसी बताते हैं कि गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं जबकि अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। वे अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें अधिक पैसा या सीखने को मिले। उदाहरण, किताबें खरीदना, नए स्किल सीखना, बिजनेस में पैसा लगाना। 4. सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। वे हर दिन पढ़ते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं और अपने दिमाग को लगातार अपग्रेड करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि सफल लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट किताबें पढ़ते हैं। उदाहरण, अगर आप सफल लोगों की तरह सोचना चाहते हैं तो आज से लॉन्ग टर्म सोचें और छोटी परेशानियों में उलझना बंद करें। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करें, सीखने, बिजनेस या एसेट्स में। हर दिन 30 मिनट नई चीजें सीखने या किताबें पढ़ने में लगाएं। एक्शन स्टेप्स लिखें। अगले 5 सालों में आप क्या पाना चाहते हैं? हर दिन 30 मिनट किसी अच्छी किताब को दें। अपनी इनकम का 10% किसी स्किल या इन्वेस्टमेंट में लगाएं। याद रखें, आपकी सोच आपकी सफलता तय करती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।